बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है फ्राई मसूर दाल। अंडे के साथ रेस्टोरेंट में या ढाबे पर बनने वाली यह अंडा मसूर दाल तो आपने जरूर खाई होगी। मगर क्या ही बात है कि अगर हम इसे घर में भी बनाकर खाएं और घर में ही रेस्टोरेंट या ढाबे में बनने वाली इस अंडा फ्राई मसूर दाल का मजा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपका खुश आमदेद। तो चले मजेदार जायकों के जहां आज मैं बना रही हूँ फ्राई मसूर दाल अंडे की रेसिपी, जिसके लिए हम लेंगे मसूर की दाल और ये बगैर छिलकों वाली दाल है। और अगर वजन में बताऊं तो ये 250 ग्राम है। और ये देखिए, ये इस तरह की छोटी छोटी सी लाल कलर की दाल होती है। अब उसके बाद हम इस दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, दाल को मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इसके बाद हम इसमें 100 ग्राम के करीब तेल डालेंगे। और तेल डालने के बाद इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच जीरा डाल दिया है। और जब जीरा थोड़ा सा तड़कने लगे तो उसके बाद इसमें मैंने 5 अदद साबित लाल मिर्च डाल दिए हैं। और उसके बाद एक मीडियम साइज की मैंने प्याज लिया था, उस प्याज को कट करके इसमें डाला है। अब हम प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर लाइट पिंक आ जाए। ये देखिए, पिंक कलर आ गया है। अब उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। और भूनने के बाद अब इसमें मैं 1 चाय के चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल दूंगी और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। इन दोनों मसालों को मैं बहुत अच्छी तरह से सौते करूंगी ताकि मसाले की सारी स्मेल निकल जाए। और आंच आप बहुत धीमी आंच में से भूनेंगे वरना आपके मसाले जलेंगे, तो अब इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद अब मैं इसके अंदर मसूर की दाल डाल दूंगी। मसूर की दाल को मैंने एक स्ट्रेनर में रखकर बहुत अच्छी तरह से इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लिया था। मसूर की दाल को डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर भूनेंगे। इस तरह से मसूर की दाल को भूनने से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और बहुत सोंधी सोंधी सी स्मेल दाल के अंदर आती है। ये देखिए, दाल हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। और दाल के भुनने की पहचान एक ये भी है कि दाल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। पानी हम तकरीबन इसमें 3 से 3.5 कप डालेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम दाल को ढक देंगे और ढककर दाल को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक दाल गल नहीं जाए। और ये देखिए, तकरीबन 30 से 35 मिनट में दाल गल गई है। जब दाल इतनी गल जाएगी तो अब उसके बाद मैं थोड़ा सा दाल को घोट लूंगी ताकि दाल में एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। आप दाल को कुकर में भी पका सकते हैं। कुकर में पकाने के लिए कुकर को बस 1 से 2 सीटी आए उसके बाद आप कुकर को बंद कर दीजिएगा। ये देखिए, दाल बहुत अच्छी तरह से घुट गई है। अब हम एक स्पून की मदद से कढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि सारी दाल एक जगह जमा हो जाए। उसके बाद अब इसमें मैंने इस वक्त 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। और नमक को डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि नमक हमें दाल को गलाने के बाद ही डालना है। उसके बाद अब इसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल दिया है। और पानी मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने और पानी डाला है, तो टोटल इसमें मैंने पौने कप के करीब पानी डाला है। दाल को आपने जितनी गाढ़ी रखनी है उतना ही आप इसमें पानी डालें। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक मजीद ऐड किया है। उसके बाद 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और इसमें से मैं तकरीबन पौना चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैं इस वक्त रख लूंगी। उसके बाद हम दाल को एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गरम मसाला पूरे दाल में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसे ढक दूंगी और ढककर तकरीबन 5 मिनट तक दम वाली आंच पर पकाऊंगी जब तक हम अंडे को फ्राई कर लेते हैं। मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं और इसको मैंने एक बर्तन में तोड़ लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने काली मिर्च आधा चाय का चम्मच डाला है और नमक आधा चाय का चम्मच। ये दोनों चीजें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और थोड़ा सा इसमें मैंने हरा धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। और अब मैं अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट लूंगी। अंडे फिट गए हैं जनाब। अब उसके बाद मैं अंडे को फ्राई करती हूँ। 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अंडे डाल देंगे। अंडे को हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। बहुत तेज आंच में अगर आपने अंडे को फ्राई किया तो अंडा जल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से अंडे को हम साइडों से पलट देंगे। और इस तरह पलटने से हमें जिस तरह की शेप में इसकी कटिंग चाहिए उस तरह की शेप की कटिंग करने में आसानी होगी। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है।
यकीन मानिए ये बहुत लो बजट रेसिपी है। इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, इसे बड़े भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अमूमन घरों में ऐसा होता है कि दाल पकाओ तो किसी का भी खाने का दिल नहीं चाहता। लेकिन जब आप इस तरह से दाल को अंडे के साथ पकाएंगे, घर के सारे लोग इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। यकीन मानिए ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये अंडा फ्राई हुआ है। इसी तरह से हम सारे अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडे को मैंने 2 स्टेप में फ्राई किया है। एक दफ़ा मैंने आधा डाला और दूसरी दफ़ा मैंने आधा डाला। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी लिखी मिल जाएगी। अंडे अब जनाब हो गए हैं फ्राई। अब उसके बाद हम दाल की तरफ आते हैं। ये देखिए दाल बहुत अच्छी तरह से पक रही है और इसमें मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाल दिया है और साथ ही अब हम इसमें अंडे को डाल देंगे। इस तरह हम अंडे को सेट करके चारों तरफ दाल के अंदर डाल देते हैं और दाल को आप थोड़ा थिन ही रखिएगा, क्योंकि जब आप दाल के अंदर अंडे को डालेंगे तो अंडा जो है वो दाल को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, तो दाल ऑटोमेटिकली आपकी थोड़ी थिक हो जाएगी। उसके बाद जो बचा हुआ गरम मसाला है हम उसे डाल देंगे और फिर ऊपर से थोड़ा-सा मैंने और हरा धनिया डाल दिया है और अब इसे मैं ढक दूँगी और ढक कर दम वाली आँच पर इसे 5 मिनट तक पकाऊँगी और फिर उसके बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। उसके बाद हम एक और तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और 3 अदद इसमें मैंने बड़ी वाली हरी मिर्च को चॉप करके डाल दिया है और पीसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच डालेंगे और डालने के बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे और अब इस तड़के को हम इस दाल वाली कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी ज़बरदस्त सी दाल और अंडे की रेसिपी तैयार हो गई है। आप यकीन माने इस दाल और अंडे को आप रोटी, चावल और पराठे के साथ खा सकते हैं और बच्चे तो वैसे ही इसे खाते हैं, यानी कि दाल और अंडा प्लेट में भरकर आप बच्चे को दे दें। बहुत ही इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है और बच्चे बहुत शौक से खाते भी हैं। हर उम्र और हर एज के लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। ये एक आपका कंप्लीट लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो व्यूवर्स, आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, आप इजाज़त दें, खाएं भी और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।